आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य है कि इतिहास। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किला की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि मुगल कौन थे। दरअसल मुगल दो शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां से संबंध रखते थे, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज किया करता था। पिता की ओर से ईरान, इराक व वर्तमान में तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई थी। परंतु मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी यादें हजारों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ी थीं। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थीं। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके इस पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, हम बात करेंगे मुगल सैन्य अभियान की, जो भारत में शुरू हुआ था। प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में परगना राज का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया, तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। अनेक सालों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में हराया और दिल्ली तथा आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया था और 1527 में खनवा में राणा सांगा और राजपूत राजाओं तथा उनके समर्थकों को हराया। इसके बाद बाबर ने 1528 में चंदेरी में राजपूत राजाओं को हराया। अपनी मौत से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर दिया था बाबर ने। 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो गई तो हुमायूं ने गद्दी संभाला। अपने पिता की वसीयत के अनुसार उसने अपनी जायदाद का बंटवारा किया था। प्रत्येक भाई को एक एक राज उसने दिया। उसके एक भाई की महत्वाकांक्षा के कारण हुमायूं अपने अफगान दुश्मनों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने उसे 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों से हुमायूं भागकर ईरान पहुंचा। हुमायूं ने ईरान के सुल्तान से मदद ली और 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। परंतु अगले ही साल एक इमारत में दुर्घटना के दौरान हुमायूं की मृत्यु हो गई और उसी में उसने जोधाबाई से विवाह कर लिया। अकबर ने 1556 से 1605 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर हुकूमत किया था। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई। यही सलीम आगे चलकर जहांगीर कहलाया। 1605 में जहांगीर मुगल साम्राज्य का शासक बना। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे में राजकुमार खुर्रम ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यही राजकुमार खुर्रम आगे चलकर शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शाहजहां ने 1627 से 1658 तक भारत में मुगल साम्राज्य पर शासन किया। का शासनकाल मुगल दौर का स्वर्णिम युग कहा जाता है। उस समय जितना विकास हुआ, जितनी इमारतें बनी, वो आज भी धरोहर के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। शाहजहां का अंत भी काफ़ी दुखद रहा। 1558 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया।
शाहजहां को उसकी बाकी जिंदगी के लिए आगरा के किले में कैद कर दिया गया। शाहजहां जितना स्वर्णिम युग का बादशाह गुजरा, उसका अंतिम समय काफी दुखद रहा। औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 तक रहा। औरंगजेब का काफी समय मराठों के साथ युद्ध में बीता। मराठों के विरुद्ध उसे युद्ध में विजय भी मिली और उसने शिवाजी को कैद कर लिया और आगरा के एक कैद खाने में, लेकिन शिवाजी अपनी चतुराई से उसके कैद से भाग निकले। दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलिया खानदान में उत्तराधिकार को पर हुकूमत किया। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे औरंगजेब के बाद से लेकर बहादुर शाह जफर तक कितने लोगों ने मुगल सल्तनत पर हुकूमत किया। मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर। दोस्तों, आज हमने कोशिश किया है मुगल सल्तनत के जो महान शासक गुजरे हैं उनके बारे में आपको बताया जाए। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि मुगल कौन थे, कहां से आए थे, किस वंश से थे। हमने कोशिश किया है इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है वो आप तक पहुंचाएं, आपको बताएं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी ये कोशिश है कि इतिहास से जुड़ी हर वो चीज़ आपको दिखाएं और बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए हिस्टोरिक आसिफ। हम मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए आसिफ को। जय हिंद, जय भारत।